अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी तो काफ़ी देर है सहरी के अंदर। अभी जनाब पहले तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर किचन में जाएंगे और किचन में जाके क्या करेंगे काम। मैं हूँ मेरा इशफाक, आपके साथ एक दफ़ा मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ अपने नई ब्लॉगिंग के अंदर नए वीडियो के साथ। मेरा इशफाक लाइफस्टाइल मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप ज़रूर मुझे देखिएगा। लेकिन आज सारा दिन की रूटीन बताऊंगी कि सहरी से लेके अफ्तार आज तक हम क्या करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। शॉर्टे ज़रा भाग रहा है तो अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि आपको अल्लाह वो ही कुछ अता फरमाए जिसमें बरकत हो, जो हमारे हक में। इतना कुछ मांगेंगे तो फिर दुश्मनों को भी जिन्होंने दिल दुखाया है उनको भी माफ़ कर। कॉर्नर कुछ मेरा पसंदीदा नमाज के लिए कॉर्नर है और यहाँ जहाँ नमाज बिछी रहती है मेरे मुख्तलिफ दुपट्टे चादरें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद तो सलाम भेजना नहीं भूलना आपने कभी भी। मुश्किल से मुश्किल काम भी पड़ जाए, मुश्किल से मुश्किल हालात भी हो, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं तो आप यकीन करें आपके सारे काम सवर। देर हो रही है ना तो फिर बातें तो होती रहेंगी। पे सारा दिन हमारे नान तल रहे हैं और अंडे बनाऊंगी और अक्सर सालन लस्सी और बनाया है मैंने मिर्चों और शिमला मिर्च और गोश्त का। चाय बनाने लगी हूँ। चाय में डालती हूँ मैं बाद खताई का एक पत्ता फूड का, 2 चम्मच छोटे से चाय की चम्मच चीनी, इलायची के पत्ते वो छिलका, सौंफ और पिसी हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब चाय का कप देती हूँ इशफाक साहब को, वो ना कर रहे हैं सहरी। और फिर मेरी बारी आ गई, बच्चे को दे दिया। ये ले जी इशफाक साहब, सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया तो फिर अभी थोड़ी देर के लिए वक्फा। सारा दिन बताऊंगी कि मैं कैसे की अजान होगी, फिर आपके साथ मुलाकात होगी। रोज़ा बंद कर लिया, आपको अजान फजर की सदाएं आ रही। आज सारी रात बारिश होती रही है। इशफाक साहब बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आ जाऊँ अंदर। देख लें आप, बारिश ने सारा पानी पानी किया हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ा और रमज़ान के लिए कुरान शरीफ शुरू किया हुआ है उसको पढ़ा। रूटीन में सूरह यासीन पढ़ती हूँ, फजर पढ़ती हूँ, सूरह शम्स, क्योंकि रमज़ान मुबारक है तो कुरान शरीफ भी शुरू किया हुआ है जो इंशाअल्लाह ताला 27वीं रमज़ान तक तो ख़त्म होएगा। तो हम रूटीन में अब क्या करते हैं, तो रूटीन में अब ये करती हूँ बंद। उसके बाद जनाब आती हूँ बाहर और बाहर आके अपने गार्डन तक जाती हूँ और वहाँ बैठ के अपने पोस्ट बनाती हूँ एक रूटीन की। मेरा गार्डन आप देख रहे हैं। तो उसके बाद आपको वैसे बताया था मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, बत्तख रखी। खाना डालना जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था वो इशफाक साहब करते हैं। वो उठेंगे अभी तो वो मुर्गियों को दाना डालेंगे। मैं सफाई मैं खुद करती हूँ और कभी मार तो बारिश हो रही है जनाब, बारिश हो रही है अच्छी किस्म की, तो गिनमिन चिनमिन किनमिन हो रही है। सोई नहीं हूँ, 3 बजे का अलार्म बजा था मेरा और थोड़ी सी अलग सी करके ज़रा उठी थी, लेकिन सोई अभी तक नहीं तो, और सोती भी नहीं हूँ जब तक गिर ना जाऊँ। फिर किचन की बारी आ गई और वहाँ यहाँ पे अब हम सहरी के जो बर्तन थे अब उसको धोती हूँ। धोना था तो पहले, लेकिन बहू ने भिगो दिया तो अब उसको मैं धो लूँगी, वो धो लेगी। जनाब बर्तन गए धुल, तेकिल गई ठुक, तो बर्तन धोने के बाद हाथ फिर हो जाते हैं जी साबुन से, लिक्विड से, सोप से गंदे, तो फिर उसको पे लगाती हूँ मैं अपने हाथों को ग्लिसरीन। एक काम फिनिश हो गया, काउंटर शाउंटर देखे सारे नीट एंड क्लीन कर दिए, लेकिन जब हम अफ्तारी बनाएंगे तो फिर यहाँ पे रोला मच जाएगा। तो फिर आइए कुछ और काम करते हैं। अब नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। अभी तक सोई नहीं हूँ मैं, जाग रही हूँ जनाब। अब हो गया क्या
करने लगी हूँ। अब लॉन्ड्री टाइम हो गया। अपनी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, टाइम की बचत। एक काम और निपट गया। ये सारी लाइन से लगी हुई है वॉशिंग मशीन। जनाब इनके स्टोर है, ये हमारा पड़ा हुआ है सामान, रमज़ान का सामान, कार्टन के कार्टन, बल्क के बल्क और तोड़ा हुआ आता है। उसकी वजह यह है कि दो वजूहत है। एक तो रमज़ान में राशन बढ़ता है और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर फ़ी सबीलिल्लाह अफ्तारी करा रहे हैं 38 साल से। तो पहले तो घर के पूरी ड्राइव में बैठा के करते थे, बहुत से लोग होते थे, मतलब बैठ के सारे होते। लेकिन जब से कोविड-19 की वजह से हम सब ने कहा बंद कर दो, हमने बंद नहीं किया और वो हमने पैक करके बाहर देते हैं जो कुछ भी हमने देना होता है। अब दिन के बज के 11:15 ठीक हो गया। और अब जो मैंने काम करना है वो मेरा है, दिखाती हूँ आपको। अब मैं क्या करूँगी, वेले नहीं बैठना मैंने, और बैठती भी नहीं हूँ। या तो सो जाओ या काम करो। जब खुद करना है तो फिर करो। झाड़ू करूँगी, तेतरा लगाऊँगी टीवी लाउंज का, इसकी डस्टिंग करूँगी। बच्चों ने बारिश की वजह से कपड़े सब ने अंदर ही डाल दिए थे, वो तो लॉन्ड्री के पड़े हुए। कंतराबाजी पढ़ती है कुरान, तो जो मेरा स्कार्फ पकड़ती है वहाँ ले आती है, ये कि यहाँ पड़ा हुआ है। चल पे बल्ली मार तू लश्कारे, कमरे नु और दे मार लश्कारे। तो फिर झाड़ू आप कहते होंगे क्यों मारती हैं, नौकर नहीं है? नौकर तो बहुत थे माशाल्लाह, और हैं भी, होते भी हैं। लेकिन जब मैंने अपनी बच्चियों की अब्रॉड शादियाँ की, और नाजों की पली बेटियाँ मेरी जिन्होंने यहाँ पे बहुत कम, बल्कि कहना चाहिए पानी भी नहीं पिया था, तो फिर वहाँ जाके काम किया तो फिर मुझे हुआ नहीं। पहले मैं सुपरवाइज़ करती थी नौकरों के साथ, खुद ऐसे सादा काम नहीं करती थी, सुपरवाइज़ करती थी कि जी ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो। और देख लिया मैंने काम को कि हेल्पर्स ने और सब ने कर दिया कि, लेकिन बच्चियों की वजह से फिर करना पड़ा। जब मेरे दिल को बहुत दुखता था दिल, तो फिर मैंने आस्ता आस्ता नौकर कम करने शुरू किए। और ज़्यादा अपने खाना मैं ख़ुद पकाती हूँ शुरू से, डे 1 से, जब से शादी हुई है। वो कोई उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, क्योंकि इशफाक साहब नहीं पसंद करते। और रमज़ान में तो बिल्कुल वो बाहर का नहीं खाते। ऐसे तो बाहर का खाते हैं, लेकिन पूरा रमज़ान बहुत कम, मतलब अगर दोस्त यारों ने रिश्तेदारों में कोई अफ्तारी हो तो वो और बात है, वरना वो घर की ही चीज़ों को प्रेफरेंस करते हैं। मैं ख़ुद काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुएँ ख़ुद काम करती हैं, नौकर रखे हुए हैं, हेल्पर्स रखे हुए हैं। वो अब आपसे मुलाकात होगी इस कमरे को बिल्कुल साफ़ करके। जाइएगा कहीं नहीं मेरे साथ। ये देखें जी, सफाई हो गई, सुथराई हो गई, और आप देख सकते हैं टाइम मुझे इसको साफ़ करते, जाले उतारते सारा काफ़ी, तो 1:30 बज गया। ये मेरी जाने माज़ों की कलेक्शन है, और ये कपड़े दो लॉन्ड्री को जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सफाई सुथराई। ये शाम तक फिर बच्चे वैसे ही कर देंगे जैसे आपको दिखाया था। काम ख़त्म हो गया है, उसका थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर इफ्तारी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। मेरी बच्ची उठ के आ गई है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला, और ज़िंदगी सेहत के साथ किचन में जाएंगे और फिर जाके इफ्तारी की तैयारियां करेंगे। और देखते हैं आज क्या बनाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जय जनाब। अब हम इफ्तारी की तैयारियां करें। सबसे पहले हमने बाहर की जो हम फ़ी सबीलिल्लाह इफ्तारी लगाते हैं उसके लिए चावल बना रहे हैं, और बना रही है आप देख रहे हैं। तो इसके साथ अब अगले जो काम है वो मैं आपको बताती हूँ क्या, और हमने अब इफ्तारी में क्या बनाना है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चाट बनाने लगी हूँ, ये सारी पड़ी हुई है। आलू बॉयल किए कटलेट्स के लिए।
साहब कह रहे हैं कि गोश्त खा खा के दिल भर गया, मुझसे कुछ मुनफरद कोई हल्की फुल्की गज़ा बनाए। तो फिर आज मैं बनाने लगी हूँ टर्किश चोरबा दाल, जिसको हम दाल कहते हैं, वो चोरबा कहते हैं। तो वो मैं बनाने लगी हूँ और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको चूल्हे पे चढ़ा देने थे। ये लेंगे चूल्हे पे चढ़ा दिए। जब तक ये होते हैं मैं आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको उठाते हैं, चूल्हा बंद करके ब्लेंडर में डालेंगे। ब्लेंडर में थोड़ा पहले पानी डाला है कि गर्म बहुत होते हैं, ये खराब ना हो जाए। ये ब्लेंड किया हुआ ये चोरबा तैयार कर रहे हैं जी हम, टर्किश। स्प्रिंग अनियन काट के डाल देंगे इसमें और पैन के अंदर पहले ऑलिव ऑयल डालूंगी। आपने देखा कि जल्दी जल्दी के क्या क्या चीजें बना ली है मैंने। और मीठा जो है मैंने आज नहीं बनाया क्योंकि मेरी बहू ने कहा कि मैं दूंगी अम्मी, तो इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया। अब मैं बनाने लगी हूँ जी पकौड़े। बेसन घोलने लगी हूँ और फिर उसके बाद पकाऊंगी रोटी और अफ्तारी तैयार हो जाएगी। आपको फिर दिखाऊंगी अपनी टेबल। बहू ने बनाया उम्मे अली, ठीक बोल रही हूँ, उम्मे अली बनाया उसने, इसलिए मैंने फिर आज मीठा नहीं बनाया। अब कोई ये ना कहे कि मैं असर पढ़ के तो अब आए हैं और ये अब पकौड़े निकाल रहे हैं जनाब। ये बैंगन के इशफाक साहब को बहुत पसंद है, इसलिए इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे पकौड़े बनाने के बाद। अभी उस पे रख रहा हूँ मैं, सिल्वर ट्रे के पर। क्या ये हाँ रख जी इशफाक साहब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं टीवी। बेटी मेरी आके बैठ गई है टेबल पे, इशफाक साहब भी आ गए और एज यूजुअल शरबत डाल रहे हैं। आज सहरी से लेके अभी अफ्तार तक हम पहुंच गए। इसी तरह रोज हेक्टिक डे होता है और नींद नहीं आती। रोजा खुल गया, बिस्मिल्लाह कसम तो अभी का हम तो बरस के अफ्तर तो कैसे बना है? ठीक है, अच्छा बना है। कबूल करें हम सब के रोज़ों को, हम सब के इबादत। और फिर जब हम चाय बनाएंगे उसके बाद इशा की नमाज पढ़ के निन्नो बाबा करेंगे।